मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय लाखलान आप सभी का बबीता क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूं और ये उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। किसी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और ये उसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो रहेगा। फर्स्ट वीडियो मैं जो आपके लिए लेकर आया था, मुझे काफ़ी खुशी है कि बहुत से बच्चों ने उसको लाइक भी किया है और शेयर भी किया है और मेरे द्वारा करवाए गए सभी क्वेश्चन सभी को बहुत ही अच्छे से समझ भी आए हैं। तो उम्मीद करूँगा इसी प्रकार मैं आपके सामने ये सेकंड वीडियो जो लेकर आया हूँ, मेरे द्वारा करवाए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे। चावल का मूल्य 25 रुपये बढ़ने 25% बढ़ने के कारण एक परिवार इसकी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करे, कमी करे, ताकि इसका खर्चा ना बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास मान लो 100 रुपये हैं। 100 रुपये के आप चावल खरीदने जाते हैं बाज़ार के अंदर और मान लीजिए 100 रुपये में आप क्या लेते हैं, 2 किलो चावल लेते हैं। तो चावल का क्या रेट हुआ, 50 रुपये किलो। यानी 100 रुपये में आप कितने चावल लेकर आते हो, 2 किलो, यानी 2 kg चावल आप लेकर आते हो। लेकिन वही चावल अगर 100 रुपये से, अगर यहाँ पर 50, मैंने आपको बताया 50 रुपये किलो है, अगर वही चावल में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो आप खुद बताइए मेरे को, क्या वो चावल 50 रुपये kg मिलेंगे? अब आपको ज़्यादा रेट पे मिलेंगे ना। तो 50 का आप बताइए 25% कितना हो जाएगा? 50 का 25% कितना होता है? 12.5। यानी अब वो चावल जो हैं वो किस भाव में हो चुके हैं? 62.5 रुपीज़, यानी 62.5, 62.5 रुपये किलो वो चावल हो चुके हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आपको 100 रुपये में अब भी वह दुकानदार 2 किलो चावल देगा? नहीं देगा। वो 2 किलो चावल कब देता? जब उनका रेट कितना होता? 50 रुपये किलो होता। लेकिन अब वो रेट 25% क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ कटौती करेगा। और वो कटौती किस में करेगा? चावलों को उनकी क्वांटिटी कम दे देगा। यानी आपको 2 किलो चावल ना देकर 1.5 दे देगा, या पौनी 2 किलो दे देगा, या कुछ ग्राम दे देगा आपको। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर इस डेली लाइफ से आप ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो देखिए, करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए। पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं चावलों की जो मूल्य है, चावल का जो मूल्य है, माना चावल का मूल्य कितना हो गया, मान लो 100 रुपये है। ठीक है, क्योंकि आसान रहेगा। मान लिया चावल का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये, और चावल में वृद्धि कितनी हो गई है, 25% की वृद्धि। अब खुद आप बताइए भाई, 25%, 100 का 25% जब वृद्धि हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 125 रुपये किलो। ठीक है, यानी पहले चावल 100 रुपये किलो थे, अब कितने हो गए? 125 रुपये किलो। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ तो खपत कम करनी पड़ेगी, और खपत कम करनी पड़ेगी तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझ लिए कि हमारे एक फॉर्मूला रहेगा कि खपत का जो अनुपात होता है हमेशा किसके अनुपात का रिवर्स रहता है? प्राइस का। जो मूल्य का जो अनुपात होता है और जो खपत का अनुपात होता है, हमेशा एक दूसरे का क्या होता है, वो रिवर्स होता है। जैसे देखो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, खपत का अनुपात हमेशा रिवर्स रहता है किसका? प्राइस, यानी मूल्य के अनुपात का हमेशा क्या रहेगा? रिवर्स रहता है भाई। कैसे? जैसे अगर खपत A है और मूल्य अगर B है, तो हमेशा ये जो हो गया वो हो गया मान लो प्राइस। तो खपत जो होगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, खपत जो होगी उसका हमेशा क्या रहेगा? BA। ये हमेशा क्या रहते हैं? इनवर्स रहते हैं भाई। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देखिए, अब इनवर्स कैसे रहते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ।
जैसे आप खुद देखिए भाई, अगर मान लो किसी ने 100 रुपये में 50 टॉफ़ी खरीदी, 100 रुपये में क्या करी है, 50 टॉफ़ी खरीदी है। अब इन दोनों का जो रेशियो है, प्राइस का जो रेशियो है, वो रेशियो कितना है, 2:1 है, ठीक है। अब खपत की बात करें, यानी जब इनको रिवर्स करेंगे तो 1:2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, आप ये खुद देखिए, एक टॉफ़ी कितने रुपए की मिलेगी, 2 रुपए की। तो देखो प्राइस का और खपत का जो रिवर्स होता है, रिवर्स हमेशा क्या होता है, रिवर्स रहेगा किसका, खपत का अनुपात, और हमेशा मूल्य का अनुपात क्या होता है, हमेशा रिवर्स होते हैं भाई। तो अब उसी प्रकार देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जब हमने इन दोनों का निकाला है अनुपात, देखिए कितना अनुपात आ जाएगा, ये जाएगा 25 चौके और ये जाएगा कितना जाएगा, 4 और 5। तो यानी चावल का जो प्राइस, चावल का मूल्य जो है, इनका रेशियो आया 4:5। और आपको पता है खपत का अनुपात हमेशा प्राइस के मूल्य के अनुपात के क्या होता है, रिवर्स। तो इसका मतलब इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4। अब आप देखिए कितने की कमी हुई, कोई चीज़ 5 की है तो कमी कितने की हुई है, 1 की, और वो कमी कितने पे हुई है, 5 पे, क्योंकि अब हमारा CP क्या बन गया है, 5। तो 5 और इंटू कितना होगा, 100। अब देखिए इसको करेंगे कितने पे जाएगा, 20। इसका मतलब इस व्यक्ति को 20% चावल क्या करने पड़ेंगे, कम लेने पड़ेंगे। यानी 100 रुपये में जो चावल, पहले मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, 100 रुपये में अगर वह 2 किलो चावल लेकर जाता है, तो अब मूल्य बढ़ने के कारण वो 100 रुपये में 2 किलो चावल तो लेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, कम चावल लेगा। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 20% की खपत क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 36% लेने पर भी वो क्या नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। यानी 36% प्लस 32 नंबर और ले तो इसका मतलब वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। और उसी प्रकार आगे बताया गया, जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंक क्या लेता है, ज़्यादा ले लेता है। यानी 48% लेता है तो इसने 64 नंबर क्या ले लिए, ज़्यादा। अगर ये 64 नंबर कम लेता तो इसका मतलब सिर्फ क्या होता, ये पास होता। तो यहाँ पर पूछा है कि पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो उस कक्षा के अंदर कितने % वाला बच्चा पास था, बस आपको यही ध्यान रखना था भाई। तो सबसे पहले देखो इसको हम ट्रिक से करते हैं। यानी 36% नंबर अगर वो लेता है तो भी कितने नंबर से फेल हो गया वो, यानी 32 अंक से फेल हो गया। तो यानी 36% में अगर हम 32 नंबर और जोड़ देते हैं तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। अब पास % कितना है हमें तो पता नहीं है। उसी प्रकार देखो, अगर यह 48% लेता है, यानी 48% लेता है तो कितने ज़्यादा नंबर ले लेता है पास से, यानी पास अंक से कितने नंबर ले लेता है, वह 64 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो 48 लेता है तो 64 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, मतलब पास होने से 64 नंबर ज़्यादा ले लेता है। तो अब आप देखो भाई, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है हमें, यानी 36% से 48% के बीच का आपको रेशियो बता दिया। यानी देखो 32% ज़्यादा ले लेता तो पास हो जाता, और 64 नंबर कम लेता तो भी ये क्या होता, सिर्फ पास होता। तो यानी हमें 36 से लेकर 48 तक का क्या दे दिया, डिफरेंस। बस हमें यहाँ पर क्या देखना है, आप डिफरेंस देखिए। 36 से 48 तक कितने % का डिफरेंस है, 12% का डिफरेंस है। और ये 12% का डिफरेंस देखो कितने नंबर कवर कर रहे हैं, 96 मार्क्स। ये 96 जो मार्क्स हैं वो कितने % के बराबर है, 12% के बराबर हैं। तो 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब 1% की वैल्यू निकाल लो भाई। 96 जो है वो 12% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होंगे, तो ये कितने पे जाएगा, 8 पे। इसका मतलब 800 तो क्या आ गए, टोटल नंबर, टोटल मार्क्स। यानी एग्जाम कितने नंबर का था, 80 नंबर का था।
एग्जाम था 80 नंबर का। अब आप देखो दो चीज़ है यहाँ पर, 36 प्लस में क्या करेंगे 32 करेंगे तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। अब देख लो भाई 800 का जो 32 है वो कितना परसेंट है, 800 का जो 32 है वो कितना परसेंट है, 4% है। इसका मतलब 4% प्लस में 36%, 36 और 4% मिलकर कितने बन गए, 40%। अगर वह बच्चा 40% लेता है तो वह बच्चा सिर्फ क्या होता, पास होता। तो बस यही हमें ध्यान रखना था। तो 36% तो ये हो गया, और जो 32 नंबर है वो 32 नंबर 800 का कितना परसेंट बनेगा, 32 नंबर 800 का 4% बनेगा। तो 36 में अगर 4% और जोड़ देते यानी 40%, इस एग्जाम में क्या है, पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या का 116 सही 2/3% क्या है, 2800 है। तो उस संख्या का हमें क्या निकालना है, 400% ज्ञात करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले जो हमें परसेंट दिया है उसको हम फ्रैक्शन में खोल लेंगे। देखिए भाई, अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो फ्रैक्शन खुलेगा वो कितना होता है, 7/6। ये 7/6 कैसे आया, देखो 16 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने पे जाएगा, 16 को 3 से करेंगे 18, और 3 4 और 3 यानी 350/3। और जब ये परसेंटेज खुलेगा तो परसेंटेज आ जाएगा बटे में, और जब इसको सोल्व करोगे देखो ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 7 पे, तो 7/6। ये देखो यहाँ से आया 7/6। तो जब इस परसेंटेज को हम यहाँ पर खोलते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 7/6। अब आप देखो जो बटे में होता है वो क्या होती है, हमारी रियल, जो रियल नंबर है आपका। और 7 क्या है इसके अंदर, जो 116 सही 2/3% है, यानी 6 का 116 सही 2/3% है, ये 7। और 7 की वैल्यू स्टूडेंट देखो कितनी दी हुई है, 7 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2800। तो क्या हम 1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब 7 की वैल्यू अगर 2800 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 400 है तो हम 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी 6 को 400 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2400। तो इसका मतलब जो रियल वैल्यू है, जो संख्या थी हमारी, जो संख्या थी वो कितनी है, 2400 है। 2400 का देखो जब 116 सही 2/3% निकालोगे तो कितना आएगा, 2800 आएगा। और हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, हमें क्या निकालना है, इस संख्या का क्या निकालना है, 400%। तो भाई 2400 का बस 400% निकाल दो, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो कितने पे जाएगा, 4 4 जा 16, 4 दूनी 8 9 यानी 96। ये लो, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल आपके सामने, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ क्या बोला है, ए बी तथा सी 3 व्यक्ति हैं, और 3 व्यक्तियों में कितने रुपए हैं, 760 रुपये को बांटने हैं। यानी इन 3 व्यक्तियों में ये राशि बांटनी है। ए बी का रेशियो दे दिया हमें, और बी और सी का रेशियो दे दिया। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए बी और सी का अलग अलग क्या निकाल लेंगे, रेशियो यानी अनुपात निकाल लेंगे। देखिए कैसे, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है ए बी सी का रेशो कैसे निकालते हैं। ए के नीचे ए 3 आ जाएगा, बी के नीचे 7 आ जाएगा। यहाँ बी और सी का दिया है तो कितना आ जाएगा, 6 के नीचे आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा 5। ये आ जाएंगे इस तरह से। और जो खाली जगह बच गई वो खाली जगह कहाँ से फिल करते हैं हम, पड़ोसी से। यानी हमारे पड़ोस में कौन कब्जा कर सकता है, पड़ोसी कब्जा कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये 6 आ सकता है। यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब कुछ कटता है तो देखो तीनों में कुछ कॉमन है तो काट सकते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं कटेगा। अब देखो इनका क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। 6 ये कितना हो जाएगा, 18, 7 6 42, सॉरी 7 6 42, 7 पंजे 35। ये आ जाएगा इनका रेशियो। और ये रेशियो देखो आपस में कुछ कट रहा है क्या, कुछ कॉमन है, नहीं है। अगर ये कॉमन नहीं है तो देखो इन सब की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 760 रुपये। यानी ये हो गया हमारे पास 18x प्लस में 42x और प्लस में हो गया 35x। इन सब की जो वैल्यू है वो दे रखी है 960 रुपये।
जब हम इसको ऐड करेंगे 18 प्लस 42 प्लस में 35, x को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 95x बटे में 760। x की वैल्यू निकाल लो, यानी हमें x की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाएगी। तो देखो कितने पे जाएगा, 5 से करेंगे, पहले 5 से करेंगे तो 1 और ये 9 और ये करेंगे यहाँ पर 5 से करेंगे तो 1 और 5 और ये कितने पे जाएगा 2 पे। और 19 को जब हम यहाँ पर करते हैं तो कितने पे जाता है ये 19, ये जाता है कितने पे 19 की टेबल में आएगा तो 19 8 जा, यानी x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई है 8 आ गई है। x की वैल्यू 8 आ गई। पूछा किसका है b का, तो b का देखो यहाँ पर b का कितना बोला हुआ है यानी 42। x की वैल्यू अगर 42 है, नहीं सॉरी x की वैल्यू अगर 8 है तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो 42 इंटू में 8, तो 42 इंटू में 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, यानी 360 रुपये। तो 360 रुपये जो है वो किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। यहाँ पर ठीक किया ना, हाँ 38 60 70 और 80 90, हाँ 32 ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आप देखिए जो b की जो वैल्यू होगी, b को 760 रुपये में से कितने रुपए मिल जाएंगे 336 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 25 लगातार संख्याओं का औसत, 25 लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिख लीजिए। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू जो चलती हैं, उनका औसत 79 है। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है यहाँ पर, अंतर पूछा है भाई। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, औसत जो होता है वो क्या होता है बीच में। ठीक है, यानी 79 जो है वो एवरेज है, और एवरेज हमेशा का होता है मिड होता है। अब आपको पता है 25 संख्याएं हैं और 25 संख्याओं में से बीच का नंबर ये है, तो 25 में से एक नंबर तो यही हो गया। तो 25 में से अगर एक ही हो गया तो कितने बच गए 24 नंबर। अब वो 24 नंबर कहाँ मिलेंगे भाई, 24 नंबर कहाँ मिलेंगे, 12 नंबर तो इस साइड में मिलेंगे और 12 नंबर क्या मिलेंगे 79 से आगे मिलेंगे। तो बस पता चल जाएगा हमें भाई प्राकृतिक संख्याएं बोली हैं, तो एक साइड तो हम 79 माइनस 12 करेंगे और एक साइड हम 29 प्लस में 12 कर देंगे। तो यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 और 6, यानी सबसे छोटी संख्या तो 67 है और सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 91 आ गई। ठीक है, तो औसत बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं का। तो 25 का मिड पॉइंट ये हो गया, 25 में से कम हुआ 24, और 24 के 2 भाग बनाने तभी तो वो मिड पॉइंट कहलाता है। तो यानी 12 नंबर इस साइड हो गए, 12 इस साइड हो गए, 12 12 24 और प्लस 1 ही हो गया 25। अब क्या बोल रहा है, बड़ी और छोटी संख्याओं क्या बोल रहा है अंतर, यानी हम 91 में से 67 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 11 में 7 गए 4 और ये 2, यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो आज के यही क्वेश्चन थे, समझ आए होंगे मेरे ख्याल से सभी को। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उनको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा भाई। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, आपकी मैथ क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आऊँगा 3rd में आपके लिए।